The president has been very open and clear with all of you and with the world. दोस्तों, अमेरिका के सदर ने कहा कि मिलिट्री इज ऑलवेज एन ऑप्शन। ये वेनेजुएला की बात नहीं हो रही है, ये किसी डिक्टेटर की बात नहीं हो रही, ये नेटो एलाई यानी अमेरिका के अपने इत्तेहादी डेनमार्क की बात हो रही है। वो इत्तेहादी जो अमेरिका का 75 साल पुराना दोस्त है। दुनिया बदल गई है दोस्तों, और आज की वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कितनी बदल गई है। नाज़रीन, वेनेजुएला में मडोरो को उठाया गया 3 दिन पहले, रशिया टैंकर पकड़ा गया कल, और अब अमेरिका अपने ही नेटो एलाई को धमकी दे रहा है कि मिलिट्री यूज करेंगे। किसके खिलाफ? ग्रीनलैंड लेने के लिए। ये ग्रीनलैंड है क्या? अमेरिका इतना उतावला क्यों हुआ फिर रहा है? अमेरिका और यूरोप की जंग ग्रीनलैंड को लेकर के हो सकती है, इस पे मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। दोस्तों, स्टीफन मिलर ट्रंप का डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ है। ये CNN पर आता है और बोलता है कि नोबडी इज गोइंग टू फाइट द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ओवर द फ्यूचर ऑफ ग्रीनलैंड। यानी किसी में इतनी जरूरत नहीं है, किसी में इतना हौसला नहीं है कि वो ग्रीनलैंड के लिए अमेरिकी आर्मी से जंग को जदल करे। इतना किसी में गूदा ही नहीं है दोस्तों। अब सोचिए, अमेरिका का एक ऑफिशियल ये कह रहा है ये कोई हमसे लड़ नहीं सकता। मतलब क्या है? मतलब हम जो चाहेंगे हम वो करेंगे। डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर मीट फ्रेडरिक्सन ने ये कहा कि मैं आपको उसके एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे, इफ द यूनाइटेड स्टेट्स चूजेस टू अटैक अनदर नेटो कंट्री मिलिटरली देन एवरीथिंग स्टॉप्स इंक्लूडिंग आवर नेटो। अगर अमेरिका ने ऐसा किया, अपने नेटो इत्तेहादी पर हमला किया, तो सब रुक जाएगा, यहां तक कि नेटो भी, यानी नेटो खत्म हो जाएगी। ये एक यूरोपियन लीडर बोल रही है अपने 75 साल पुराने एलाई के बारे में। और ट्रंप ने क्या कहा? लेट्स टॉक अबाउट ग्रीनलैंड इन 20 डेज, यानी 20 दिनों में हम ग्रीनलैंड का फैसला कर लेंगे। और फिर मजाक उड़ाया कि डेनमार्क ने सिर्फ एक और डॉग स्लेड ऐड की है ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी के लिए, यानी एक और कुत्ता रख दिया है उसने ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी के लिए, मैं ग्रीनलैंड को ले उड़ूंगा। डॉग स्लेड बेसिकली एक सॉवरन नेशन का मजाक है, एक एलाई का मजाक है। तो आज हम बात करेंगे ग्रीनलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अमेरिका को एक्चुअली चाहिए क्या, नेटो वाकई टूट जाएगा, और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए इसका मतलब क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले बेसिक्स को समझ लेते हैं। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा जजीरा है। जी हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा छोटा है, लेकिन चूंकि ऑस्ट्रेलिया एक बरआज़म है, कॉन्टिनेंट है, तो ग्रीनलैंड आइलैंड तस्वर किया जाएगा। साइज में ये सऊदी अरब से बड़ा है। टेक्सास जो अमेरिकी रियासत है उससे 3 गुना बड़ा। लेकिन इसकी पॉपुलेशन पता कितनी है? इसकी पॉपुलेशन है सिर्फ और सिर्फ, आप जान के हैरान होंगे, 57,000 लोग, 57,000 ओनली। हाँ जी, 57,000, मतलब कराची के एक मोहल्ले से भी कम लोग पूरे ग्रीनलैंड में रहते हैं। 80% ये बर्फ से ढका हुआ है, बाकी 20% में लोग रहते हैं। बहुत ही कोस्टल एरिया भी है यहाँ पे, तो कोस्ट पर ज्यादा लोग रहते हैं, साहिल पर रहते हैं। कैपिटल है इसका नुऊक, बड़ी खूबसूरत जगह है, नॉर्दर्न लाइट्स भी यहाँ से दिखती है। अब इस जगह का पॉलिटिकल स्टेटस क्या है? दोस्तों, ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक खुद मुख्तार इलाका है, जैसे पाकिस्तान के लिए आज़ाद कश्मीर समझ लें आप, ठीक है। इनकी अपनी गवर्नमेंट है, अपने पार्लियामेंट है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस वो डेनमार्क हैंडल करता है, और डेनमार्क नेटो मेंबर भी है। तो टेक्निकली ग्रीनलैंड भी नेटो की प्रोटेक्शन में है, नेटो की हिफाजत में है। डेनमार्क ग्रीनलैंड को हर साल रफली $500 मिलियन की सब्सिडी भी देता है। ग्रीनलैंड की इकोनॉमी ज्यादातर फिशिंग पर डिपेंड करती है, मछली पकड़ना। 75% एक्सपोर्ट्स भी इसकी फिशी है। ग्रीनलैंड के अंदर वैसे भी आजादी की बात होती रहती है, लेकिन फाइनेंशियली डिपेंडेंट है ये डेनमार्क पर, इसलिए ज्यादा कोई हुआ नहीं होती है। अमेरिका का इंटरेस्ट ग्रीनलैंड में नया नहीं है। 1946 में जो उस वक्त के सदर थे ट्रूमन, उन्होंने ऑफर किया था कि $100 मिलियन में डेनमार्क हमें ग्रीनलैंड बेच दे। डेनमार्क ने मना कर दिया। 2019 में ट्रंप ने पहली बार पब्लिकली बोला था कि मैं ग्रीनलैंड खरीदना चाहता हूं। डेनमार्क ने फिर यह कहा और एब्सर्ड कह के, यानी बड़ी बेवकूफाना बात है, यह कह के मना कर दिया। अब 2026 में दोस्तों जो एब्सर्ड है वो मिलिट्री ऑप्शन तक पहुंच चुका होगा। तो दोस्तों आप समझते हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए, ऑफिशियल रीजन क्या है, क्या नेशनल सिक्योरिटी एक वजह है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए है। अब आपके सामने ग्रीनलैंड का नक्शा भी आ गया, अमेरिका भी नजर आ रहा होगा आपको। अगर आप दुनिया का नक्शा देखो, लेकिन जो मैरकैटर प्रोजेक्ट नहीं, एक्चुअली ग्लोब देखो आप,
तो ग्रीनलैंड बिल्कुल आपको बीच में नजर आएगा, नॉर्थ अमेरिका और रशिया यूरोप के बीच में। ठीक है, अब रशिया के पास है कोला पेनिनसुला आर्कटिक में, जहां उनके न्यूक्लियर सबमरीन्स और उनके मिसाइल्स हैं। अगर रशिया कभी अमेरिका पर मिसाइल फायर करना चाहे तो वो मिसाइल्स ग्रीनलैंड के ऊपर से गुजरेगा। अब आप समझ रहे हैं, रशिया की जो मिसाइल इंस्टॉलेशंस हैं वो ग्रीनलैंड के ऊपर से होकर, यानी ग्रीनलैंड का एयर स्पेस यूज करेंगी। मिसाइल अपने ट्रेजेक्ट्री का हाईएस्ट पॉइंट पर स्लो हो जाती है, ऊपर जाके बहुत स्लो हो जाती है। ग्रीनलैंड पर अगर इंटरसेप्टर्स हो तो ये परफेक्ट जगह होगी उन मिसाइल्स को नीचे गिराने की, मारने की। इसीलिए अमेरिका का वहां पर ऑलरेडी एक पीटूफिक नाम के नाम से एक स्पेस बेस है, उसका नाम है पीटूफिक। वो पहले भी था और एयर बेस जो है वो वहां पे बाद में बनाया गया। ये मिसाइल्स वार्निंग और स्पेस सर्वेलेंस का काम करता है। बट यहां पे रुकिए, उनके पास ऑलरेडी एक बेस थी, तो अगर ऑलरेडी अमेरिका के पास ग्रीनलैंड में एक बेस है, एयर बेस है, तो फिर अमेरिका को और चाहिए क्या, और क्या मांगता है अमेरिका? तो यहां पर कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है नाजरीन। वो है नॉर्दर्न सी रूट। क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक जो इलाका, आर्कटिक आप समझते हैं ना, जो बर्फानी इलाका है, वहां की बर्फ पिघल रही है। नई शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं। नॉर्दर्न सी रूट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रशिया के पास से जाता है, और नॉर्थ वेस्ट पैसेज जो कनाडा के ऊपर से जाता है। अब चाइना ने इन रूट्स को पोलर सिल्क रोड का नाम दिया है। चाइनीज जहाज और सबमरीन्स इन रूट से आ सकते हैं, और ग्रीनलैंड इन रूट्स के एंट्री पॉइंट पर बिल्कुल अटलांटिक के बीच में। एक वर्ड है GIUK गैप। GIUK गैप अब आपने याद रखना है। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यानी GIUK। ये वो एरिया है नाजरीन जहां पे नेटो रशियन सबमरीन्स मॉनिटर करता है जो अटलांटिक से गुजरते हैं। ग्रीनलैंड कंट्रोल करो तो ये गैप आप कंट्रोल कर रहे हो, यानी अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को कंट्रोल करता है तो ये गैप अमेरिका कंट्रोल कर रहा होगा। ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड इज कवर्ड विद रशियन एंड चाइनीज शिप्स ऑल ओवर द प्लेस, यानी ग्रीनलैंड पर हर जगह आपको रूसी बहरी जहाज या चाइनीज बहरी जहाज मिलेंगे। ये एग्जैजरेशन है, ये एक मुबालगा आराई है। रशिया और चाइनीज शिप्स हैं आर्कटिक में, लेकिन ऑल ओवर ग्रीनलैंड नहीं है। हाँ, थ्रेट परसेप्शन रियल है। अमेरिका नहीं चाहता कि फ्यूचर में ऐसा हो कि हर तरफ चाइनीज और रशियन शिप्स जो हैं वो फैल जाए। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि डेनमार्क ऑलरेडी नेटो एलाय है, नेटो का इत्तेहादी है, बेस वहां पर अमेरिका की ऑलरेडी है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑलरेडी होती है। तो अमेरिका को फुल ओनरशिप क्यों चाहिए? क्योंकि मिसाइल्स और सबमरीन सिर्फ आधी कहानी है, असली कहानी जमीन के नीचे पड़ी हुई है दोस्तों। अमेरिका पूरी दुनिया में जो है ना वो मादनियात ढूंढ रहा है। इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर भी एक टोकरा लेकर गए थे अमेरिका सदर के पास कि देखो पाकिस्तान में कितनी मादनियात है। उसके बाद पाकिस्तान को F-16 के पार्ट्स भी मिल गए थे। दोस्तों ये अब आगे जाके और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं मिनरल्स की। आपके हाथ में जो फोन है ना, जिस फोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं या लैपटॉप से देख रहे हैं, उसमें एक रेयर अर्थ मिनरल यानी एक बड़ा नायाब मादनी चीज उसमें इस्तेमाल होती है। बताऊंगा क्या है। इलेक्ट्रिक कार की बैटरी में भी इस्तेमाल होती है, विंड टरबाइन में भी इस्तेमाल होती है जो बिजली बनाने के काम आता है, सोलर पैनल्स में भी है, फाइटर जेट्स में भी है, मिसाइल्स में भी है। और इन मिनरल्स का, इन मादनियात का 60% चाइना प्रोड्यूस करता है, 90% प्रोसेसिंग चाइना में होती है। मतलब अगर चाइना कल बोले कि हम रेयर अर्थ्स नहीं देंगे, रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं देंगे, तो अमेरिका की जो टेक इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री है, ग्रीन एनर्जी है, वो सब रुक जाएगा, सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। दोस्तों साउथ ग्रीनलैंड का इलाका है केविन फील्ड, दुनिया के सबसे बड़े रेयर अर्थ डिपॉजिट्स में से एक वहां पर मौजूद है। साथ में यहां पर यूरेनियम भी है। फिर एक और इलाका है टैनब्रीज, यहां पर भी मैसिव डिपॉजिट्स हैं। कंपनीज क्लेम करती हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड। एक ग्रीनलैंड ऑफिशियल ने कहा कि ग्रीनलैंड possesses 39 of the 50 minerals that the United States has classified as critical to national security। यानी जिन मादनियात को, जिन धातुओं को यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका ने अपनी सिक्योरिटी के लिए इंतहाई जरूरी करार दिया है, उन 50 मादनियात में से, मिनरल्स में से 39 सिर्फ ग्रीनलैंड में पाई जाती है, 39 out of 50। बट देयर इज अ कैच। इसमें मसला ये है, इसमें मसला ये है कि माइनिंग नहीं हो रही है।
यानी निकाला नहीं जा रहा। और वो क्यों नहीं हो पा रहा? 2021 में ग्रीनलैंड की गवर्नमेंट ने यूरेनियम माइनिंग बैन कर दी थी, क्योंकि जो केवन फील्ड में का इलाका है उसमें यूरेनियम प्रोडक्ट है और एनवायरमेंटल कंसर्न्स थे, यानी माहौल को ख़राब हो किया जा सकता है इससे। लोकल पोजीशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर नहीं है, रोड्स नहीं है, पोर्ट्स लिमिटेड है, वेदर बहुत ही जालिम है और सिर्फ कुछ महीने वहाँ पर काम चल सकता है, वहाँ पर इतनी लंबे देर तक काम भी नहीं चल सकता। और एक और चीज़ भी है, केवन फील्ड प्रोजेक्ट का बिगेस्ट शेयर होल्डर है कौन? बेसिकली वो है शेंज रिसोर्सेज। ये चाइनीज कंपनी है, यानी ऑलरेडी चाइनीज कंपनी के पंजे वहां पर गड़े हुए हैं। चाइना ऑलरेडी ग्रीनलैंड के मिनरल्स में इन्वेस्ट कर चुका है और अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक यूरोपियन पार्लियामेंट मेंबर ने कहा कि ट्रंप का असली मोटिव मिनरल है, सिक्योरिटी नहीं है। और उसने कहा कि ही वांट्स रिसोर्सेस। लेकिन यहां पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये इतना सिंपल नहीं है। सीएनबीसी की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ ग्रेड लो है कंपेयर टू एग्जिस्टिंग माइंस। यानी बेसिकली जो मेटल्स हैं वो है तो सही, बहुत बड़ी तादाद में है, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है और प्रोसेसिंग के लिए फिर भी आपको चाइना जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपर्टीज चाइना के पास है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में दहाइयां लग सकती हैं, जो कि इकोनॉमिकली वायबल नहीं है अभी। एक एक्सपर्ट ने कहा कि द आइडिया दैट दीज आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन द शॉर्ट टर्म इज अब्सर्ड। यानी अगर कोई कहता है कि शॉर्ट टर्म में ये ग्रीनलैंड हथिया के वहां के रिसोर्सेज निकालना फायदेमंद होगा, बड़ी बेवकूफाना सोच है। तो सवाल यहां पर नाज़रीन ये है, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? तो ये सब है क्या? इसका जवाब है कंट्रोल, फ्यूचर प्रूफिंग, चाइना को एक्सेस देना, डिनाई करना। चाहे मिनरल्स निकल पाए, चाइना को रोक दोगे आप, चाइना को भी कुछ नहीं वहां पर से हम निकालने देंगे। ये रिसोर्सेज के बारे में कम है, ये डिनाइल यानी इनकार के बारे में ज्यादा लगता है कि अमेरिका चाइना को नाक को चने चबाना चाहता है। दोस्तों अब बात करते हैं उस मूवमेंट की जिसने डेनमार्क को सीरियसली डरा के रखा हुआ है। 4 जनवरी 2026 कैटी मिलर, स्टीफन मिलर की वाइफ हैं, फॉर्मर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल ने, उन्होंने एक्स पे ट्विटर पे आके पोस्ट किया। ग्रीनलैंड का मैप अमेरिका के फ्लैग के कलर्स दिखा दिए उसके अंदर, और एक वर्ड लिखा, एक सेंटेंस, एक जुमला लिखा, एक लफ्ज लिखा, सून, यानी बहुत जल्द। ग्रीनलैंड के नक्शे पे अमेरिका का नक्शा चिपका देना, अमेरिका का झंडा चिपका देना और लिखना कि सून। एक ऑफिशियल की वाइफ मैप पर सून लिख रही है। ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं जेंस फ्रेडरिक नेल्सन, उन्होंने कहा कि ये डिसरिस्पेक्टफुल है, ये हमारी बेइज्जती है। Relations between nations and peoples are built on mutual respect and international law, not on symbolic gestures that disregard our status and our rights. लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि there is neither reason for panic nor for concern, our country is not for sale. यानी उसने कहा भाईजान हम बेच नहीं रहे खुद को, जो करना है कर लो, हम तुम्हें ग्रीनलैंड नहीं देंगे। लेकिन एनालिस्ट यहां पर ये कह रहे हैं, तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि डेनमार्क का टोन शिफ्ट हो गया है। पहले फ्लैटली रिजेक्ट कर रहा था, अब वो सीरियसली ले रहा है। डेनिश टीवी के जर्नलिस्ट ने लिखा कि मीट फ्रेडरिक्सन पहले सीधा नो बोलती थी, अब वो एक्नॉलेज कर रही है कि थ्रेट रियल हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला को हो गया जो होना था, आपने देख लिया, सदर बीचों बीच उठा के ले गए वो। जब ट्रंप ने वेनेजुएला पे अटैक किया, लोग समझे कि ये सिर्फ बातें नहीं है, अब भाई दे मीन बिजनेस। और फिर व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने ऑफिशियली कंफर्म किया दैट यूटिलाइजिंग द यूएस मिलिट्री इज ऑलवेज एन ऑप्शन, यानी अमेरिका की ताकत का इस्तेमाल, अमेरिका की मिलिट्री का इस्तेमाल हमेशा ऑप्शन रहेगा, ऑलवेज एन ऑप्शन नेटो एलाई के लिए। भाई साहब दुनिया बदल गई हुई है। अब समझते हैं दोस्तों कि नेटो के लिए इसका मतलब क्या है। नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर एक नेटो मेंबर पर अटैक हो तो ये सब पर अटैक तस्वर किया जाएगा, कलेक्टिव डिफेंस होगा। देखिए ये वो आर्टिकल है जिसने कोल्ड वॉर में रशिया को रोके रखा। ये वो आर्टिकल है जो 9/11 के बाद इन्वोक हुआ सिर्फ एक दफा हिस्ट्री के अंदर। अब पैराडॉक्स देखिए जरा, अमेरिका नेटो का फाउंडर है, नेटो का सबसे बड़ा पावरफुल मेंबर है, और वही अमेरिका अपने नेटो एलाई को मिलिटरीली थ्रेटन कर रहा है। सेनेटर क्रिस मर्फी जो कि डेमोक्रेट हैं, उन्होंने कहा है कि नेटो कंट्रीज वुड ऑफ कोर्स हैव टू डिफेंड ग्रीनलैंड अगेंस्ट द यूएस इफ नेसेसरी। दैट्स व्हाट आर्टिकल 5 सेज। आर्टिकल 5 डिड नॉट एंटिसिपेट दैट द इन्वेडिंग कंट्री वुड बी अ मेंबर नेटो। उनका अपना सेनेटर कह रहा है कि नेटो ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन पे हमला करने वाला उनका खुद का मेंबर होगा। बाहर से किससे हमला करना है, और कुछ भी हो जाए नेटो ममालिक ग्रीनलैंड का दिफा करेंगे, यह खुद एक अमेरिकी सेनेटर कह रहा है। तो अगेंस्ट आर्टिकल 5 अगेंस्ट अमेरिका,
यानी आर्टिकल 5 बनाने वाला अमेरिका और अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल होगा, ये इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था कुछ साल पहले। फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, यूके, डेनमार्क सब ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया कि ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का है और कोई उसको लेने की सोचे भी ना। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो है ये सीरियसनेस बता रही है यूरोप की। पोलिश पीएम है डोनाल्ड टस्क, उन्होंने कहा कि नो मेंबर शुड अटैक और थ्रेटन अनदर मेंबर, अदरवाइज नाटो वुड लूज इट्स मीनिंग। नाटो अपना मतलब खो देगा अगर किसी अपने ही मेंबर ने दूसरे मेंबर पर अटैक कर दिया। एक और ईयू यानी यूरोप के ऑफिशियल हैं, उनका नाम है गंथर फेलहिंगर। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा तो यूरोपीय यूनियन जितने भी अमेरिकन बेसिस यूरोप में मौजूद हैं वो उन पे कब्जा कर ले। ये वो अपनी तरफ से एक उसका हल बता रहे हैं जो कि बड़ा खतरनाक हल, और यूरोप ऐसा कर भी सकता है। अब ये थ्रेट कितना रियल है ये लिमिटेड है, क्योंकि यूरोप के पास मिलिट्री कैपेबिलिटी है भी और नहीं भी कि वो अमेरिका पर इतना बड़ा हमला अमेरिकन बेसिस पे हमला कर सके, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि नाटो में फ्रैक्चर आ रहा है, ट्रस्ट टूट रहा है, और ये रशिया के लिए एक तोहफा है। पुतिन दहाइयों से नाटो को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ट्रंप आया, ट्रंप ने कहा सर आप क्या करते हैं, ये काम मैं खुद करूंगा। उसने अपने जिम्मे ये काम ले लिया, अपनी ही बनाई हुई नाटो को तोड़ रहा है। और अमेरिका के अंदर भी ऑपोजिशन है। मिच मैककॉनेल, ये रिपब्लिकन सेनेटर है, उन्होंने अपोज किया है कि ताकत का इस्तेमाल किया जाए। जॉन फेटरमैन डेमोक्रेट, उन्होंने कहा कि ये अब्सर्ड है। बायपार्टीशन डेनमार्क कॉकस ने इसको सेबरे रैटलिंग कहा है। दोस्तों इस वक्त जो सूरत हाल है वो डेमोक्रेट रिपब्लिकन्स अंदर से आवाजें उठ रही हैं इसके ऊपर, अंदर से लोग इस पर तानाजनी कर रहे हैं, इस पर तनकीद कर रहे हैं। दोस्तों इस पूरी डिस्कशन में एक आवाज गायब है, वो है खुद ग्रीनलैंडर्स की, यानी ग्रीनलैंड के लोग। पोल्स के मुताबिक 85% ग्रीनलैंडर्स अमेरिका में शामिल होने के खिलाफ हैं। 85। वो चाहते क्या है, वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो आज़ादी चाहते हैं सबसे, डेनमार्क से भी अलग होना चाहते हैं, अपना मुल्क बनाना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियली अभी पॉसिबल नहीं है। डैनिश सब्सिडी के बिना ये मुल्क चल ही नहीं सकता। तो दोस्तों ये एक आयरनी है ना, ट्रंप कह रहा है हमें ग्रीनलैंड दो, हम उसको आज़ाद कर देंगे, लेकिन ग्रीनलैंडर्स खुद नहीं चाहते कि वो अमेरिका में जम हो। ग्रीनलैंड के जो पीएम है नेल्सन, उन्होंने कहा कि आवर कंट्री इज नॉट फॉर सेल एंड आवर फ्यूचर इज नॉट डिसाइडेड बाय सोशल मीडिया पोस्ट। अब दोस्तों एक कदम पीछे लीजिए और जरा पूरा पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए। वेनेजुएला प्रेसिडेंट किडनैप होता है, 50 मिलियन बैरल्स ऑयल सीज होता है, अमेरिका विल रन द कंट्री, वो अनाउंस कर देता है। कैरेबियन में रशियन टैंकर पे अटैक होता है, ग्रीनलैंड जो है उसको मिलिट्री थ्रेट दी जाती है। पैनामा कनाल ट्रंप ने हिट दिया है कि कनाल हम वापस ले लेंगे, और कनाडा, ट्रंप काफी अरसे से कह रहा है कि कनाडा जो है वो अमेरिका की 51वीं रियासत बन जाएगा, यानी कनाडा को हम खुद में जम कर लेंगे। ये क्या है भाई, ये एक्सपेंशन है 19th सेंचुरी स्टाइल, ये एक्सपेंशन है। इसे कहते हैं मोनरो डॉक्ट्राइन, बल्कि मोनरो डॉक्ट्राइन ऑन स्टीरॉइड्स। मोनरो डॉक्ट्राइन जो है वो 1823 में आया था। ये एक निज़ाम कह लें, एक नजरिया कह लें, उसका नाम था मोनरो डॉक्ट्राइन। 1823 में आया था। अमेरिका ने कहा कि वेस्टर्न हैम्पशायर में जितना भी इलाका है वो हमारा है, यूरोपियंस हैं इससे दूर रहें। और अब ट्रंप कह रहा है कि वेस्टर्न इलाका जो है वो सारे का सारा हमारा है, हम किसी को कुछ नहीं देंगे। मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि अंपायर बिल्डिंग हो रही है, और अब इसका प्रूफ भी मिल रहा है। जस्टिफिकेशन इसकी कुछ नहीं है। कभी कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी, कभी कहते हैं कि जनाब हम पे चाइना और रशिया का थ्रेट है, कभी कहते हैं हमें रिसोर्सेज चाहिए। रियलिटी क्या है दोस्तों, रियलिटी है पावर, कंट्रोल, रिसोर्सेज। ओल्ड फैशन इंपीरियलिज्म जो है वो एक नए एक्सक्यूज के साथ आपको मुतारफ करवाया जा रहा है। खतरा क्या है कि एलाइज जो है, इत्तेहादी जो है वो एलियनेट हो रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ एक मजाक बन गया है। रशिया और चाइना का जो को एक अच्छा प्रोपेगेंडा मटेरियल इससे मिल रहा है। तो दोस्तों ग्रीनलैंड एक पीसफुल, ब्यूटीफुल, खूबसूरत जगह है जहां पर सिर्फ 57,000 लोग रहते हैं। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का इस वक्त सेंटर बन चुका हुआ है। अमेरिका चाहता है कि वो मिसाइलों को इंटरसेप्ट करे, चाइना से मिनरल्स छीने, फ्यूचर शिपिंग के रूट्स कंट्रोल करे। डेनमार्क रोक रहा है, खुद मुख्तारी की बात कर रहा है, आलमी कवानीन की बात कर रहा है दोस्तों, और ग्रीनलैंडर्स वो आज़ादी चाहते हैं। तो जो ये कुछ हो रहा है दोस्तों, वेनेजुएला, ग्रीनलैंड या फिर रशिया के साथ इस वक्त डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, ये एक नया प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। अगर अमेरिका ये कर सकता है तो कल चाइना ताइवान के साथ भी यही कर सकता है, रशिया यूक्रेन के साथ भी यही कर सकता है। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ करने की कोशिश की थी, पाकिस्तान ने बता दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हम सब कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान चाइना का एलाय है। अगर यूएस चाइना कन्फ्रंटेशन एस्केलेट करती है, पाकिस्तान का किरदार क्या होगा, इस पे अगली वीडियोस में बात करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन।
अल्लाह ने के मान।